बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह वास्बता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में कुरान करीम में बहुत सी आयात नाज़िल हुई। बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, शिया नहीं हैं। फ़खरुद्दीन राज़ी वो कहते हैं कुरान करीम में 360 आयात अली इब्न अबी तालिब की शान में नाज़िल हुई। तफ़सीर कबीर में फ़खरुद्दीन राज़ी का कौल है कि 360 आयत। हाफिज़ रजब बरसी ये भी शिया आलिम नहीं है, सूफ़ी आलिम है, उन्होंने पूरी किताब लिखी है जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। खमसा में आयत नज़रत फ़ी अली, वो 500 आयात जो अली की शान में नाजिल हुए। उन्होंने लिखा है 500 आयात मौला अली की शान में। ये दोनों तो शिया आलिम नहीं थे। शिया आलिम शेख तूसी शेख ताइफ़ा, जिन्होंने हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ की बुनियाद रखी, अब से 1000 साल पहले काज़मैन से मुंतकिल किया। जब तातारियों ने हमला किया हलाकू ख़ान, तो उसके बाद इन्होंने हौज़े को मुंतकिल किया। इनकी तफसीर है 10 जिल्दों पे अत्तिबियान फ़ी तफ़सीरिल क़ुरआन। तो शेख तूसी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 6000 से ज़्यादा कुरान में आयात हैं, 1000 आयात सिर्फ मौला अली की शान में है। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने गिराम, तो ज़ाने गिराम करीब कर लो। आवाज़ आ रही है? बेहतर है अब?
असल में मेरा गला मुसलसल मजालिस पढ़ पढ़ के ख़राब हो गया, मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज़ आ रही है तमाम बरादरान तक। तो जाने गिरामी मौला कायनात के हवाले से अल्लाह ने 1000 से ज़्यादा आयात नाजिल की हैं। कुरान करीम में 1000 आयात मौला अली की शान में है। मुझे ताज्जुब है उन मुसलमानों पे जो पूरा कुरान पढ़ जाते हैं उन्हें अली नहीं मिलता। पढ़ कुरान रहे हैं और वारिस कुरान कुरान में नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई आदमी सूरज के सामने खड़ा हो पूछे सूरज क्या है। एक और मिसाल दे देता हूं जो फलसफे में दी गई है। फलासफा ने एक मिसाल दी है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज में इतना डूबा हुआ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। तो किसी ने मछली से पूछा बता पानी क्या है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, ये फलसफे की मिसाल है। मछली से पूछा बता पानी क्या है, उसने पूरे तालाब का चक्कर लगाया, कहा पता नहीं। तो एक आदमी ने कहा अभी बताता हूं। उसने पानी से मछली को बाहर निकाला, जैसे ही तड़पने लगी कहा कहां ले आए, कहा पानी से बाहर। इन मुसलमानों को पता ही नहीं है कुरान पढ़ रहे, अली के सदक़े में तुम खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो। जिस अली का खा रहे हो उसी से गाफिल हो। जाने गिरामी जो जुमले पेश करूंगा आप, ये सूरह बकरा, इसकी सबसे तवील सूरह कुरान करीम का सूरह बकरा है। 2.5 पारों पे मुश्तमिल है सूरह बकरा। ये तरतीब जो मौजूदा है, मेरा अकीदा ये है, अब ये वक्त नहीं है कि मौजूदा तरतीब 114 सूरों की सरवर कायनात ने दी। चले मेरा जुमला मैं अब इसकी वजाहत करना नहीं चाह रहा था। 114 सूरें हैं, तो सरवर कायनात ने तवील सूरों को इब्तिदा में रखा, मुख्तसर सूरों को इख्तिताम पे, और फिर चाहा कि जैसे किताब का दीबाचा लिखा जाता, अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रीफेस लिखते हैं, एक दीबाचा लिखा जाता किताब में है क्या, तो का सूरह फातिहा दीबाचे के तौर पे इब्तिदा में रख दो। इसीलिए मौलानी ने फरमाया जो कुछ कुरान में है वो फातिहा में है, जो कुछ फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बा में है, और जो कुछ बाए बिस्मिल्लाह में है वो उसके नुक्ते में है। व अना नुक्ततुल्लती तहतल बा, बाए बिस्मिल्लाह तले जो नुक्ता है वो मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। अब मैं एक जगह पढ़ रहा था तो एक साहब ने कहा उस जमाने में तो ना एराब थे ना नुक्ते थे, तो ये कैसे हो सकती है, हदीस सही नहीं होगी। तो इदारे गिरामी अब कोशिश क्या की गई है कि मौला के अलकाब चुरा के बांटने और मौला के कामों को चुरा चुरा के औरों को देते रहे। मैं पता नहीं ये बात पहुंचा पाया हूं या नहीं। मौला के अलकाब भी चुराए गए, ऐसे बांटे हैं इतनी बेदर्दी से शादी का कार्ड नहीं लोग बांटते हैं। मौला के अलकाब को लोगों ने ऐसे बांटा है, ये लकब इसे दे दो, ये उसे भी चलो एक आधा लकब दे ही दो। मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मौला के अलकाब ना तो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ अलकाब ऐसे थे जो चुरा भी नहीं सकते थे। चुराते तो देते किसे? मिसाल के तौर पे असदुल्लाहिल गालिब, असदुल्लाहिल गालिब का आके बिजली उड़ गई। बड़े बड़ों के दिमाग उड़ जाते हैं मौला का नाम आके। मैं जुमले को पेश कर रहा हूं। देखिए अगर चुरा भी लेते ना असदुल्लाह और किसी को देना भी चाहते, वो खुद ही कहता भाई किसी और को तलाश करो। असदुल्लाह कहला के मैदान में डटना पड़ेगा। मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है, देखिए कुरान के 114 सूरे, मेरा आपके से मामला में पहला इत्तेफाक है, जुमले पेश करूंगा उसे कबूल फरमाइएगा। तो कुरान करीम में है 114 सूरे, 114
अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा। तो कुरान करीम में 114 सूरह, हर सूरह का नाम है। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम है। 100 हर कुरान के सूरह का कम से कम एक नाम जरूर है। कई सूरों के कई कई नाम है। तो इज़ान गिरामी और बहुत सी आयात के भी नाम है, जैसे आयतल कुर्सी, आयत तत्हीर, आया बल्लिग, आया मुबाहला, आया मवद्दत, आया विलायत। तो अहमियत की वजह से आयतों के भी नाम रखे गए हैं। तो इज़ान गिरामी अब मशहूर और मारूफ है ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 207 है। मैं अगर पेश करूंगा सारा मत में रहेगा। तो सूरह बकरा दूसरा सूरह है और उसकी आयत नंबर 207, दूसरा पारा। उसमें अल्लाह इरशाद फरमाया, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। लोगों में से एक ऐसा है जो अल्लाह की मर्जियों के लिए अपना नफ्स दे देता है। सारा मजमा नहीं है इस वक्त। तो अल्लाह फरमा रहा है, खालिक खुद फरमा रहा है, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है। जो बुजुर्ग पहुंच गए मुझे बस उनकी दुआएं चाहिए। अज़ान गिरामी अल्लाह फरमा रहा है, लोगों में से एक ऐसा है जो अल्लाह की मर्जियों के लिए, मरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए अपना नफ्स दे देता है। यानी अली ने नफ्स दिया, अल्लाह की मर्जियां ले ली। अब जिसे जिसे रजी अल्लाह बनना होगा उसे पहले अली को राजी करना होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने गिरा, बगैर अली और ज़हरा को राजी किए कोई रजी अल्लाह नहीं बन सकता। तो जाने गिरामी जो पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम है। वह मिनन नासे मन यशरी नफ्स। सबके जहनों में मैं सिर्फ शान नुज़ूल पेश करूंगा, वक्त रहा तो थोड़ी सी तफसीर पेश कर दूंगा और आइम्मा के अक़वाल पेश कर दूंगा। जैसे जैसे वक्त देखूंगा बढ़ता जाऊंगा। तो शान नुज़ूल सुन लीजिए। आपके जहनों में है कि मक्के वालों को रसूल खुदा ने कुरान सुनाया का तुम्हारे बुत गलत हैं, एक खुदा को मान लो। तो उन्हें अल्लाह से मसला नहीं था, उन्हें था ला इलाहा इल्लल्लाह से मसला। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो अब यहां देखें, जहां वो 4000 बुतों को मान रहे थे, वो एक अल्लाह को भी मानने को तैयार थे कि ये इतने बुत हैं, एक अनदेखा खुदा भी है, चलो मान लेंगे। लेकिन पैगंबर सलाम बार बार जोर देते थे, नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। तवज्जो, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। तो अब उनका मसला था ला इलाहा इल्लल्लाह से। वो कहते थे अल्लाह हम मान लेंगे, एक और मोहम्मद का खुदा भी सही। जहां हर कबीले का अपना खुदा, वहां एक मोहम्मद का खुदा से। पैगंबर ने कहा नहीं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, अपने खुदाओं का इनकार करो फिर मेरे अल्लाह को मानो। शियों का भी यही मसला है। बहुत से लोग कहते हैं हम अली को मानते तो हैं, हम कहते हैं पहले दुश्मनों का इनकार करो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। भाई मेरी आवाज आ रही है ना सब हज़रात तक? तो जाने के नामी जनाबे हमारा भी यही मसला है। अब कई लोग कहते थे नहीं हम रसूल मौला जी को मानते तो हैं। अगर एक आदमी झूठे नबुव्वत के सारे दावे माने और कहे मैं रसूल खुदा को भी मानता हूं, क्या ऐसे आदमी का अकीदा नबुव्वत कबूल है? जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम है। तो ये कहना कि हम अली को भी मानते हैं, ये भी काफी नहीं, पहले दुश्मनों का इनकार करो फिर कहो अलीयुन वलीयुल्लाह। सब मिलके जवाब दे दें।
तवज्जो फरमा रहे हैं ना ज़िंदाने गिराम। ज़िंदाने गिराम में अब क्या हुआ कि रसूल इस्लाम ने कुरान पेश किया, बार बार मोजज़ात पेश किए, अल्लाह को मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो। वो नहीं मान रहे थे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ मान लो, नहीं मान रहे थे। क्या किया जाए? पैगंबर ने कहा अगर तुम समझते हो कि मैं गलत हूँ तो इस कुरान जैसी किताब ले आओ। पूरी किताब नहीं ला सकते तो 10 सूरे ले आओ। अल्लाह ने और आसान किया, एक सूरा कुरान करीम के सूरों जैसा ले आओ। जब नहीं ला सके तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम मोहम्मद को कत्ल कर देते हैं। मैं जुमला कह गया हूँ, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, जो लोग पहुँच गए उन पर सलाम। अज़ीज़ाने गिरामी, अब पता चला कि जब किसी के इल्म का इल्म से जवाब ना हो तो दहशत गर्दी की जाती है। जो लोग पहुँच रहे हैं, अगर इमाम बारगाहों पे हमले नजर आए समझ लो इल्म का जवाब इल्म से नहीं है। ताकत वो इस्तेमाल करता है जहां ऊपर का मगज खाली हो। शायद जुमले सख्त हो गए, चलता रहेगा मजमा, लेकिन इल्म का जवाब इल्म से होना चाहिए। तो अब सारे मुशरिकीन के जो सरदार थे, आप सलामत रहें, तो सारे मुशरिकीन के सरदार जमा हुए। अबू सुफियान, मेरा मतलब है हजरत अबू सुफियान के पहुंच रहे हैं हजरात। मजमा चलता रहेगा ना, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनिएगा। तो जाने ग्रामी एक मरतबा सब जमा हुए का अबू सुफियान तुम हर दफा नया मंसूबा लाते थे, कहते थे अब हम मोहम्मद को शिकस्त दे देंगे। तुमने कहा मजनून कहो, हमने मजनून कहा, बच्चों ने पत्थर मारे। वो अबू तालिब का एक बेटा मक्के के सारे लड़कों को मारता है, पता नहीं मजमा है या नहीं है। का एक बच्चा तो कहा कि भाई मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने सारे मक्के के बच्चों को सिखा दिया था कि मोहम्मद मजनून है। अब वो अगर एक लड़का, एक बच्चा बड़ी बड़ी आंखों वाला सारे बच्चों को पीटे तो मेरा क्या कसूर है। अब पता चला ये मक्के वालों को बचपने से अली से पिटने की आदत थी। चलिएगा, मुझे ज्यादा जज्बाती ना कीजिएगा, भाई मत चलता रहे। तो दूसरा मंसूबा बनाया, कहा कि खवातीन से कहो ये जादूगर है। जादूगर बताया, उन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए, बहुत ज़्यादा तंग किया, अजियतें दी। फिर उसके बाद मर्दों से कहा शायर हैं, गैर संजीदा हैं, अलियाज़ बिल्लाह, इनको होश नहीं है, ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि उस ज़माने में शायर जो हैं वो शराब के नशे में रहते थे। ऐसा गिरामी जब सारे मंसूबे फेल हो गए तो अबू सुफियान के पास दोबारा सब जमा हुए और दारुल नदवा में सब जमा हुए। अबू सुफियान अब क्या किया जाए, हर मंसूबा फेल हो गया, तीनों मंसूबे फेल, तीनों मंसूबे हक के मुकाबले में फेल हो गए। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, खुदा का वास्ता। अब सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। तब एक मर्तबा कहा कि भाई क्या किया जाए, क्या भाई अब और कोई चारा नहीं है, कुरान का जवाब हमारे पास है नहीं, हर मंसूबा नाकाम हो गया, अब हम ये करते हैं कि हम मोहम्मद का कत्ल कर देते हैं। तो एक मर्तबा कहा भाई अबू सुफियान तुम्हारे पास बदमाश तो बहुत, मैं कह गया और आप लोगों ने सुन भी लिया, भाई तुम्हारे पास बड़े बड़े कातिल मौजूद हैं, कत्ल करवा दो। क्या फिर मैं बनी हाशिम से अकेला कब तक लड़ता फिरूंगा, मुझे हर कबीले से एक जवान चाहिए। 40 कबीलों से 40 जवान दिए गए, का तरबियत मैं करूंगा, नेजा मारना कैसे है। 40 जवानों को जमा किया तो कहा भाई ये 40 जवानों के आने का फायदा क्या होगा, कहा हर कबीले से एक जवान होगा, मोहम्मद के मानने वाले किस किस से लड़ते फिरेंगे। अब पता चला ये अलायंस फोर्सेस कोई नया आइडिया नहीं है, अबू सुफियान का पुराना तरीकाकार है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ये इत्तेहादी फौजें, ये नया कोई आइडिया नहीं है। आप सलामत रहे जो लोग पहुंच रहे हैं। तो इन्होंने इत्तेहादी अलायंस बना लिया, हर कबीले से एक जवान। जवानों नेजा चलाना आता है, कहा नेजा चलाते हैं तभी तो आए। क्या देखो मोहम्मद सुबह सादिक पे उठते हैं, सुबह सादिक से कुछ देर पहले उठते हैं, जैसे ही उठे तो तुम सब एक एक नेजा मोहम्मद के बदन में मार देना। मंसूबा तैयार हुआ, सारे तैयार हो गए, कहा ठीक है हम
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देंगे। अब वहाँ अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, मेरे हबीब आप हिजरत कर जाइए, यसरब में सब तैयार हैं, आप चले जाइए और अपने बिस्तर पे अपने भाई अली को सुला जाइए। मैं जुमला पढ़ गया हूं, मुझे शायद थोड़ी सी वजाहत करनी पड़े। पैगंबर के बदन में ना 24 मोजज़ात लिखे हैं उलमा ने। पेशानी से नूर निकलता था, आपके मुंह मुबारक बढ़ते नहीं थे, आपके नाखून बढ़ते नहीं थे, बदन से खास खुशबू आती थी। हदीस के सामने नवासे कह रहे हैं ना, मादर गिरामी आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। पुष्प पे मोहर नबुव्वत था। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर के मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये है कि आप जब आराम करते थे, सोते थे, तो पूरा बिल्कुल सीधा सोते थे, पूरा बदन ढांप के काले रंग की चादर ओढ़ लेते थे। जुम्मा आने वाला है, आप सुनेंगे, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। तो पैगंबर काले रंग की चादर ओढ़ के सोते थे। पैगंबर काली चादर ओढ़े तो सुन्नत है, शिया काला लिबास पहन ले तो बिदअत है। तो ऐसा नहीं, बस भाई मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। तो सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलता है कि आप बिल्कुल बगैर करवट लिए सीधे सोते थे, पूरा बदन ढांप के। और सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, पता नहीं आप लोग तो जाने कि रामी, अब एक मर्तबा सहाबा कहते हैं कि सब सहाबा होते थे, हम फिर भी रात में तारीकी में देख के बता देते थे ये पैगंबर सो रहे हैं। तो ताबईन ने पूछा, आप लोगों को पता कैसे चलता था? कि सारे सहाबा तारीक सोते थे, अंधेरे में। पैगंबर जब सो भी रहे होते थे तो काली चादर से नूर छन छन के निकलता था। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। तो क्या हबीबे खुदा जब आराम फरमाते थे, रात में इस्तराहत करते थे, सो जाते थे, तब भी नूर बदन से छन छन के निकलता था। चादर से बाहर नूर आता था, चादर से बाहर नूर आता था। तो मुझे कह लेने दीजिए, अगर पैगंबर इस्लाम को शबे हिजरत अपने बिस्तर पे किसी को सुलाना हो तो ऐसे को सुलाएंगे जिसके बदन से वैसा ही नूर निकलता हो जैसा पैगंबर के बदन से। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं। ज़ाने सरवर कायना अल्लाह ने भी इंतखाब किया तो मौला अली का। क्या मेरे हबीब अपने भाई अली से कह दीजिए आपके बिस्तर पे सो जाओ। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, आज सब अपने अपने घर पे रहे। शिया कौम को भी सलाम है, जब तक पर्चा ना कटवा देंगे, दाद पूरी नहीं देते, खुदारा पहुंच जाइएगा। तो हबीबे खुदा ने फरमाया, सब अपने अपने घर पे रुके, कोई घर से बाहर ना निकले। हुक्म रिसालत है, कोई घर से बाहर ना निकले। अल्लाह ने फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। खबरदार ना फरमानी ना करना। कोई घर से बाहर ना निकले, घरों में बैठो। मौला अली अपने घर चले गए क्योंकि पैगंबर का हुक्म था। अब पैगंबर ने खादिम से कहा, जा मेरे भाई अली को बुला ला। अब समझ में आया, रसूल खुदा ने खुद बुलवाया है। कहा खादिम ने जाके, रसूल खुदा फरमा रहे हैं, या अली आप तशरीफ ले आइए। मौला फौरन पहुंचे। अब घर के चारों तरफ कातिल, अच्छा वो भी छुपे हुए थे, किसी ने ढाटा बांधा हुआ होगा, तो मुझे क्या पता कातिल कैसे होते हैं। चेहरे छुपाए बैठे होंगे, मुंह छुपा के सारे कातिल चारों तरफ बैठे कि आज रात हमने मोहम्मद का कत्ल करना। एक मर्तबा जनाबे सरवर कायनात ने बुलाया, या अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए, मुझे अल्लाह ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, आप सो जाएं ताकि मैं हिजरत करके यसरब चला जाऊं। मैं सारा मजमा नहीं है। अज़ान गिरामी, मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं जवान, आप बुजुर्ग, अब आपकी जान बच जाएगी, मेरा पीछे क्या होगा? तवज्जो, अल्लाह को भी पता है किसे बुलाना है,
जो मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करे। भाई तवज्जो, जो लोग पहुंच रहे हैं। मौला मैं एक सवाल किया जो शिया सुन्नी उलमा सब ने लिखा है, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे आपके बिस्तर पे सोने से आपकी जान बच जाएगी? पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ। तारीख इस्लाम का पहला सजदा शुक्र शब हिजरत मौला अली बजा लाए हैं। मौला सजदे में कहा परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल बनाया, तेरे हबीब की जान मैं बचा रहा हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं कि परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे इस काबिल बनाया। जनाबे मौला अमीर अलैहिस्सलाम से चंद बातें कहीं, मैं पूरा मजमून शायद मुकम्मल न कर सकूं, पढ़ूं अभी या तो कहा कि या अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइएगा। दूसरा काम, अमानतें मेरे पास रखी हैं सारे मक्के वालों को, सारी अमानतें लौटाइएगा। और या अली मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को आप मदीने ले आइएगा, यसरब ले आइएगा। उस जमाने में नाम मदीना नहीं था, यसरब था। मजमा है ना मेरे साथ? कोई मसला नहीं है, आपको मजलिस हो गई, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो मजमा है मेरे साथ? तो जाने गिरामी जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया, भाई मेरी तरफ देखते रहिएगा। देखें आप लोग खुद अपने आप को नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ। थोड़ी बहुत इधर उधर नजरें होती है ना, मुझे पता चल रहा होता है। तो जाने गिरामी जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया, या अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइएगा। तो जनाबे मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह मुतमईन रहिए, आपके बिस्तर पे मैं सो जाऊंगा। नेज़ों के साए में, कातिलों के घेराव में, तवक्कुल के तकिए पे, यकीन की नींद सिर्फ अली ही को आ सकती थी। अल्लाह ना करे कोई और होता वैसे ही हार्ट फेल हो जाता। चारों तरफ कातिल हैं, आप लोग तो परेशान हो रहे हैं। मैं तो वैसे ही अपने तौर पे पेश कर रहा हूँ, किसी का मैंने नाम नहीं लिया। तो यानी कि रामी एक मर्तबा जनाबे मौलाए कायनात ने कहा, या रसूल आप मुतमईन रहिए। सूरह यासीन की आयत की तिलावत की सरवर कायनात ने, हाथ में खाक ली, खाक उड़ा के गुजर गए, किसी कातिल को नजर नहीं आए। वजअलना मिन बैन ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके सामने भी एक पुल बना दिया है, पीछे भी आंखों पे पर्दे डाल दिए, अब उन्हें कुछ नजर नहीं आता। सारे नौजवान, सारे मेरे बच्चे इस आयत को याद कर लें, अगर कभी भी किसी जगह से गुजर रहे हो जहां खतरा हो, आयत पढ़ें, गुजर जाएंगे। सारे मुनकिरों की आंखों पे अल्लाह पर्दे डाल देगा। सरवर कायनात उन्हीं के दरमियान से गुजरे, उन्हें नजर ही नहीं आया। पैगंबर इस्लाम तशरीफ लेकर अब वहां पे मौला अमीर बिस्तर रिसालत पे सो रहे हैं। बार बार उनमें से एक आदमी आके देखता, बाकी सब पूछते क्या हाल है? कहा अभी मोहम्मद सो रहे हैं। तवज्जो, सो कौन रहे थे? अजान गिरामी वहां पे मौला अमीर सो रहे थे, हजरत अली अलैहिस्सलाम सो रहे थे, मौला अली थे, लेकिन मुशरिकीन जब भी आके देखते कहते अभी मोहम्मद सो रहे हैं। तवज्जो, मैंने कहा मुशरिकीन आके देखते, वो शिया नहीं थे जिन्हें अली पैगंबर जैसे नजर आए। तवज्जो भाई, आप सारे जिए जो मेरे जुमलों पे गौर कर रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी जनाबे मौला कायनात सो रहे थे, बार बार एक आदमी आके देखता कहता अभी मोहम्मद सो रहे हैं। पैगंबर हिजरत कर गए, वो बार बार कहते अभी मोहम्मद सो रहे हैं। एक मर्तबा एक आदमी ने कहा सुबह सादिक होने वाली है, अबू सुफियान ने कहा था उससे पहले पहले कत्ल कर देना। क्या खामोशी से चलो, नेज़े हाथों में। उनमें से एक ने कहा मैं चादर खींचूंगा, तुम अपना अपना वार फौरन बदन पे गाड़ देना, नेजा बदन पे गाड़ना, काम तमाम हो जाएगा। जैसे ही एक आदमी ने चादर खींची, नेजे हाथों में थे, दूसरे ने कहा रुक जाओ, ये मोहम्मद नहीं अली है।
रुबाई का सिर्फ नारा, रुबाई का वक्त नहीं है मुझे। हैदरी तवज्जो, तवज्जो फरमा रहे हैं सीधाने के दान। सारा मजमा कुछ देर और चलेगा मेरे साथ। तो जाने गिरामी एक मर्तबा जनाबे मौलाए कायनात बिस्तर पे सो रहे थे तो एक आदमी ने आवाज देके कहा, खबरदार हथियार ना चलाना, मोहम्मद नहीं अली है। भाई बड़ा अच्छा मौका था, इतनी दफा पीटे थे। तो अब मौला न तलवार पास है, न नेजा पास है, न गुर साथ है, अली ने हत्ते सो रहे हैं, मार देते। अजान गिरामी उन्हें भी पता था ये शेर है, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता। उन्हें पता था अगर हमने एक भी नेजा चलाया तो हम में से तो कोई नहीं बचेगा। एक मतलब सबने कहा भागो। एक आदमी ने पूछा रुको, पूछो तो सही है। कहा अली मोहम्मद कहाँ? मौला ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मेरे पास अमानत रखवा के गए थे, पता नहीं मजमा है या नहीं है। तो ग्रामी मौला का इतना यकीन, इतना इत्मीनान सिर्फ मौला ही को है। एक मरतबा सारे कातिल भागते हुए पहुंचे, अबू सुफियान मोहम्मद तो चले गए। कब बिस्तर पे कौन था? कहा अली। कहाँ गए हैं? कहा ये तो पता नहीं, बस चले गए हैं। कहा ठीक है। उन्होंने खोजी को बुलाया। खोजी समझते हैं? पूरा मजमून पढ़ूं, अगली मजलिस का सोच रहा हूं, मजमून नहीं भूला। तो अजान गिरामी अब ये मजमून पूरा कर पाऊं ना कर पाऊं, तो उन्होंने खोजी समझते हैं, खोज लगाने वाले। वो लोग हवा सूंघ के कह देते थे कौन सा परिंदा उड़ के गया है। बहुत माहिर थे उस जमाने के लोग। याद नहीं कि बेचारे कातिल ही नहीं ढूंढ पाते हो। चले ये जुमला काट दीजिएगा, मुझे घर भी जाना है। तो जाने गिरामी वो बहुत माहिर लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई खोजी, अबू सुफियान ने हायर किए। कभी खोजियो बताओ कहाँ गए? कहा हमारे साथ चलो हम बताते हैं। कहा ये रास्ता जा रहा है, एक नहीं दो आदमी। तो उसने कहा नहीं मोहम्मद अकेले गए? कहा नहीं, यहाँ दो अफराद के निशान है। कहा चट्टानों पे? का मैं सही बता रहा हूँ, दो अफराद हैं। और वो गार तक ले आया, खोजी गार तक ले आया। कहा यहां तक तो आए, इससे आगे पता नहीं। का क्यों? का क्योंकि कबूतर के 2 अंडे रखे। तुम बता रहे हो कल रात में गए हैं। कबूतर एक दिन में 1 अंडा देता है। तवज्जो, मकड़ी का इतना बड़ा जाला एक रात में नहीं बनता। तवज्जो, फिर भी लोग कहते हैं मोजज़ा कौन सा था? उससे के आगे के सारे मैंने हालात जल्दी से छोड़ दिए हैं क्योंकि वक्त नहीं है। वापस आइए, सारे मजमे की तवज्जो। तो अब यहाँ पे एक मरतबा अबू सुफियान ने कहा तुमने हमारा वक्त जाया किया, कहाँ लेके आए? मोहम्मद कहाँ से कहाँ चले गए होंगे? वापस आया, दारुल नदवा में सबको जमा किया। कहा मोहम्मद तो चले गए, हिजरत कर गए, अब क्या किया जाए? तो एक मरतबा एक आदमी ने कहा उनकी बेटी यहाँ रह गई, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मोहम्मद बहुत गयूर है, गैरतमंद है, बेटी को छुड़ाने वापस आएंगे, हम कत्ल कर देंगे। अबू सुफियान ने कहा मंसूबा अच्छा। अब पता चला ये बीवियों को कैदी बनाना बनु उमैया की पुरानी आदत है। भाई मैं 2 जुमले से पहले कि मैं आऊँ, तफसीर के भी सुन लीजिए और अमानतों के भी सुन लीजिए। पढ़ूँ ये, मैं यकीन मानिए क्योंकि पहली मजलिस होती है ना, दूसरी और तीसरी मजलिस का बहुत फिशार होता है जहन पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात मुकम्मल भी करूँ ताकि पहली दफ़ा पेश कर रहा हूँ ऐसा ना हो कि मजमून मुकम्मल ना हो पाए। तो जाने गिरामी इस मकाम पे जनाब मौला कायनात जब रात बिस्तर रिसालत पे सो रहे हैं तो 1100 साल पुरानी एक तफसीर है, शिया तफसीर, अली इब्न इब्राहिम क़ुमी की, 10वें इमाम के शागिर्द, 10वें और 11वें इमाम के शागिर्द हैं। एक मरतबा इमाम फरमाते हैं ये जो आयत नाजिल हुई है शब हिजरत,
अल्लाह सुब्हानो व तआला ने सारे फरिश्तों से कहा, ओ फरिश्तों, मैंने तुम सबको एक दूसरे का भाई बनाया, तुम में सबसे अफजल हैं जिब्राइल और मीकाईल। तुम सबकी जिंदगी बराबर नहीं रखी, किसी की जिंदगी ज्यादा है, किसी की कम। मैं तुम्हारे सरदारों जिब्राइल और मीकाईल से कहता हूं, जिब्राइल क्या तुम अपनी जिंदगी मीकाईल को दे दोगे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारा, अगर मेरी जिंदगी लंबी है तो मीकाईल को नहीं दूंगा। सारा मजमा नहीं है। एक मर्तबा हजरत मीकाईल से अल्लाह ने कहा, ओ मीकाईल, अपनी जिंदगी जिब्राइल को देगा? कहा, जब ये अपनी जिंदगी मुझे नहीं दे रहा तो मैं अपनी जिंदगी इसे क्यों दूं? अल्लाह ने कहा, ओ मेरे फरिश्तों, तुम कहते थे इंसानों में से मैंने खलीफा क्यों बनाया? देखो, मेरा अली मेरे मोहम्मद के बिस्तर पे जान कुर्बान करने को तैयार है, इसलिए मैंने इंसानों में मौला फरमाते हैं फरिश्ते नाजिल हुए। हजरत जिब्राइल और मीकाईल और इसराफील और इजराइल चारों फरिश्ते नाजिल हुए। एक मौला के दाएं तरफ बाएं तरफ सरहाने कदमों में जनाब जिब्राइल खड़े थे और ये कसीदा पढ़ रहे थे, मम मिस्लुक यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे, आप जैसा कौन होगा? आपके खालिक को नाज है कि वो आपका खालिक है। अली, आप पे खालिक को नाज है। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। यहाँ एक मर्तबा मौला सुबह उठे, ऐलान किया, मक्के वालों अपनी अपनी अमानात ले जाओ। लॉकर्स होते हैं, बैंकों में लॉकर होता है, उसमें क्लीद होती है, नाम लिखा होता है, अकाउंट खुलता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मक्के के हर घर से कोई ना कोई अमानत पैगंबर के पास थी। उस जमाने में लॉकर नहीं थे, तवज्जो, अमानतों पे नाम नहीं थे। शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस नबवी है, ला युअद्दी अन्नी इल्ला अली, मेरी ली हुई अमानतें कोई नहीं लौटा सकता सिवाय अली के। जो चेहरों को देख के बता दे अमानत कौन सी है, वो अली। किसी ने नहीं कहा मेरी अमानत नहीं मिली। मौला एक एक अमानत लेते, चेहरा देखते, ये तेरी अमानत है, ये तेरी। सबकी अमानतें लौटाए। फिर एक मर्तबा आवाज दी अपनी वालिदा को, हजरत फातिमा बिनते असद। जो बीवियां रह गई थी, रसूल अकरम ने फरमाया था इन सब बीवियों को आप यसरब ले आइएगा। तो वहाँ आपके जहनों में अबू सुफियान तैयारी कर रहा है गिरफ्तार करने की बीवियों को। तो उन्होंने कहा कि जवानों को तैयार करो, फौज तैयार करो। लश्कर तैयार हुआ। अब जितने भी अफराद थे वो सब के सब तैयार हुए, 50, 60, 70 का, चलो हम रसूल खुदा की बेटी को गिरफ्तार कर रहे हैं। बीबी 7 बरस की है। मौला अमीर ने ऊँटनियाँ लेके आए, नाका, अम्मारियाँ सजाई और अपनी वालिदा गिरामी हजरत फातिमा बिनते असद से फरमाया, मौलाना मादर गिरामी, एक एक बीबी से कहिए कि आके नाका पे सवार हो जाए। सबसे पहला हक रसूल खुदा की दुख्तर का है। अभी शादी नहीं हुई है, मौला बीबी की ताज़ीम सिखा रहे हैं सारी दुनिया को। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना? आप सलामत रहें, आप सलामत रहें जो मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। मैं मसाइब की तरफ आ रहा हूँ, सारे मजमे की तरफ। तफसील का वक्त नहीं भाईजान के रानी। मौला अमीर ने सबसे पहले खातून जन्नत से कहा, नाका को बिठाया घर के सामने। अम्मारी तैयार थी, जनाब सैयदा सवार हुई, जनाब फातिमा बिनते असद, सारी बीबियाँ ऊँटनियों पे सवार थी। इतने में अबू सुफियान फौजियों के सिपाहियों के साथ, कातिलों के साथ पहुँचा जनाब सैयदा को गिरफ्तार करना। जैसे ही अबू सुफियान आया सिपाहियों के साथ, अमीरुल मोमिनीन ने अब तक तलवार नहीं उठाई थी। मेरे जुमले पहुंच गए हैं? अभी तक जुल्फ़कार नहीं उठा। ये पहला इत्तेफाक था कि जैसे लश्कर आया, मौला अमीर ने बुलंद आवाज से एक मर्तबा ललकारा और सारे मजमे से कहा, आगे आने से पहले सोच लेना, मैं किसी को जिंदा जाने नहीं दूंगा। नबी की बेटी का मुआमला है, जो आएगा मेरे हाथों कत्ल होके जाएगा।
एक मर्तबा जो दो अफराद सामने थे, मौला ने जैसी जिस्त लगाई, अल्लाह अकबर कह के हमला किया। सब ने कहा भागो, बड़ी बड़ी आंखों वाला आ गया। मौला का आना था, सब भागने लगे। जब सब भाग गए तो मौला वापस तशरीफ लाए और आवाज देके कहा, ए बिन्ते रिसालत यब्नता रसूलिल्लाह, आप परेशान तो नहीं हुई थी कि एक फौज आपको गिरफ्तार करने आई? बीबी ने फरमाया, जिसके हमरा अली हो उसे खौफ कैसा, मुझे यकीन था कि आप आंच नहीं आने देंगे। भाई मजमा मेरे साथ साथ चलता रहे। खुदा की कसम अल्फाज हैं, शिया सुन्नी सब मुर्रखीन ने लिखे हैं। कुबा का मकाम, कुबा, मस्जिद कुबा जहाँ है, जो लोग हज या उम्रे पे गए हैं उन्हें मालूम। मदीना से बाहर रसूल खुदा मदीने तशरीफ नहीं ले गए, बाहर रुके रहे। कहा जब तक मेरा भाई नहीं आता मैं मदीने नहीं जाऊंगा। कुबा के मकाम पे कुछ लोगों ने आवाज़ दी, कहा या रसूल अल्लाह, दूर से महसूस होता है कुछ ऊंटनियां हैं, कोई जवान है जो सामने चल रहा है। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, मौला घोड़े या ऊंट पे सवार नहीं हुए पूरे रास्ते। क्यों? सैयदा देखती रहे मैं सामने चल रहा हूँ, बीबियां देखती रहे मैं सामने हूँ, ताकि परेशान ना हो। दुश्मन ज्यादा हैं, मानने वाले कम हैं। तो जैसे ही पहुंचे कुबा के मकाम पे तो तारीख के अल्फाज हैं, रसूल खुदा बाहें फैलाए खड़े थे, मेरा भाई मक्के से आ गया है। जैसे ही मौला अली ने कहा ना अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, रसूल खुदा ने गले लगाया। जैसे ही पेशानी को चूमा, मौला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, बाकी सारे मामलात बाद में, पहले अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मैंने आंच नहीं आने दी। मौला ने मेहार रसूल खुदा के हाथों में दी। कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। पैगंबर आगे बढ़े, कहा कि फातिमा आप खैरियत से हैं? एक मर्तबा जनाब सैयदा ने फरमाया, बाबा मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। जनाब मौला कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमला हुआ था, मैंने आंच नहीं आने दी, लेकिन जब जनाब सैयदा के दफन का वक्त आया तो मौला ने बुलंद आवाज से रसूल खुदा से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी अमानत वापस लाया हूं, लेकिन ये वो फातिमा नहीं जो आपने मुझे दी थी। या रसूल अल्लाह, फातिमा का पहलू शिकस्ता है। भाई मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर देख सके तो देखिएगा। आप जानते हैं ना, रसूल खुदा ने वादा लिया था, या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, ये सब दीन छोड़ के वापस चले जाएंगे। जब एक मर्तबा दरवाजा गिरा, पहला आदमी अंदर आया, मौला अपने हुजरे से बाहर आए, गिरबान में हाथ डाला, उठा के जमीन पे पटका, सीने पे पांव रख के फरमाया, अगर रसूल खुदा ने इजाजत दी होती मैं तेरे 2 टुकड़े कर देता। फातिमा मेरी इज्जत का नाम है। मौला ने तलवार को फेंका, अजरकुम अल्लाह, भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक मर्तबा मौला कायनात जब आए ना जनाबे खत्मी मर्तबत के लेके आए लाशे को, तो रिवायत के अल्फाज हैं, कब्र से 2 हाथ उठे और एक मर्तबा जनाब रसूल खुदा के हाथ कब्र से उठे। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, लाशा आराम से लीजिएगा, फातिमा बहुत जख्मी है, सारी पसलियां टूट चुकी हैं।
हाथ जोड़ के मुझसे पढ़ाने जा रहा, अगर देख सके तो देखिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब चौथे इमाम जिंदान में एक बहन को दफनाने लगे, मौला ने लाशा उठाया, आवाज देके कहा 72 के लाशें उठाने वाले मेरे बाबा, अपनी बेटी का लाशा ले लीजिए। अजरकुम अल्लाह, मुझे माफ कर दें, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मौला इमाम सज्जाद ने अपनी बहन का लाशा उठाया। मैं एक सवाल करूं आपसे, आपने कभी देखा कि कोई दफनाने वाला गले में तोक हो, हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़िया? कब्र में एक जनाजा देने वाला होता, एक जनाजा लेने वाला होता है। जनाबे सैयदा के जब दफनाने का वक्त आया, मौला अली ने जनाजा उठाया। हसनैन छोटे थे, बाकी सब ना महरम। मौला ने इसीलिए कहा था, या रसूल अल्लाह, अपनी अमानत वापस ले लीजिए। शाम के जिंदान में एक ही मर्द था। जब जनाबे ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद, क्या मैं सकीना का कुर्ता बदल दूं? मौला ने कहा, नहीं फूफी अम्मा, मेरी बहन जख्मी है। बस भाई, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जो दो जुमले पेश करूं उसे कबूल फरमा लीजिएगा। मेरे भाई ने कहा था जो चाहे पढ़ दीजिए। एक भाई ने कहा अगर मौला सज्जाद के चंद जुमले पढ़ दीजिएगा। आपने कभी देखा कि कोई भाई बहन को जिंदान में दफनाए? मौला सज्जाद बड़ी गुर्बत के आलम में बहन को जिंदान में दफनाया। हाथ जोड़ के अगर पेश कर रहा हूं, देख सके तो देख लीजिएगा। जब रिहाई मिली बीबियों को, आप जानते हैं ना, रिहाई मिलने पे लोग खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं, हमें रिहाई मिल गई। बीबियों को रिहाई मिली, सारी बीबियां रोने लगी, वाह हुसैना। सब बीबियां रो रही है, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। जब शाम से बीबियां वापस आने लगी, मौला सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा, सब बीबियां तैयार हैं? जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, बेटा सज्जाद, सब बीबियां तैयार हैं, लेकिन आपकी मां रबाब का कुछ पता नहीं, न जाने फजर के बाद कहां चली गई है। मौला सज्जाद ने रो के फरमाया, फूफी अम्मा, मुझे पता है मेरी मां कहां गई है, मेरे साथ चले, रास्ते से मां को ले लेंगे। कुछ ही दूर गए थे, जनाबे ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद, ये रास्ता तो जिंदान को जाता। कहा, फूफी अम्मा, मेरी मां जिंदान की कब्र से विदा करने गई है। बस भाई, मेरा वहां पे एक भाई चेहरे का और सर का पुरसा दे रहा है, मेरी तरफ देखिएगा। उलमा लिखते हैं, फरमाते हैं, जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है, जनाबे रबाब कब्र से लिपटी हुई थी और रो रो के कह रही थी, सकीना उठो, हम मदीने जा रहे। बेटी, आपको सबसे ज्यादा शौक था मदीने जाने का, उठो, हम मदीने जा रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे रबाब का बाजू पकड़ा मौला सज्जाद ने, जनाबे ज़ैनब ने, रबाब बस कर दीजिए। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, रबाब बस कर दीजिए। बस भाई, जब जा रहे थे ना, शहदा के तबर्रुकात वापस आए।
मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। मैं इतना तवील पढ़ना नहीं चाह रहा था। जब तबर्रुकात वापस आए ना, तो तबर्रुकात में 2 बालियां भी आए। सब बीबियों ने जनाब रबाब को देखा। जनाब रबाब ने बालियां देख के कहा, बालियां वापस ले जा। जिस बच्ची की बालियां थी वो नहीं रही। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। भाई 2 दुआ के जुमले सुन लीजिएगा। दो दुआ के जुमले। सारे मजमे की तवज्जो, हाथों को बुलंद कीजिएगा। जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। आप जानते हैं ना, छोटी बीबी का वास्ता दें तो दुआएं रद्द नहीं होती हैं। क्या वास्ता दूं? हाथों को बुलंद कर लें, अपनी अपनी दुआएं जहन में लाइए, अपनी अपनी हाजात जहन में लाइए। परवरदिगारा जख्मी कानों का वास्ता, जख्मी कदमों का वास्ता। परवरदिगारा मौला हुसैन के सीने पे सोने वाली बीबी का वास्ता। परवरदिगारा किसी की हाजत को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा सबकी हाजात कबूल फरमा। परवरदिगारा साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। इराक़ व शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा। ईरान की, लुबनान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान की ख़ास तौर से पाराचनार की हिफाजत फरमा। कश्मीर में हालात ख़राब थे, अफ़गानिस्तान में, यमन, बहरीन, अफ्रीका के ममालिक, सब की हिफाजत फरमा। इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा। खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हाथों को बुलंद कीजिए, सब अपनी अपनी हाजात जहन में लाइए। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस भाई का जिसको बहन से बहुत मोहब्बत थी। मौला को जनाब सकीना के सवाल बहुत रुलाते थे। परवरदिगारा किसी की हाजत को रद्द ना फरमा, सबकी हाजात कबूल फरमा। बानिया ने मजलिस शिरकत को नंदगान पढ़ने वाले, सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बानिया मजलिस ने, जैदी साहब ने, शहजाद जैदी साहब ने कहा था उनके वालिदैन के लिए, उनके मरहुमीन के लिए दुआ करा दें। परवरदिगारा हाज़रीन की और बानिया मजलिस की, हम सब के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमें और हमारे तमाम मरहुमीन को सय्यदुश शुहदा की शफ़ाअत नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। दहशत गर्दी का ख़ात्मा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मुतवज्जह ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या रसूल